बीपीएससी 17वीं दोबारा परीक्षा कराने से पटना हाई कोर्ट ने मना कर दिया है। देखिए, अभ्यर्थी जो हैं वह उदास हो गए हैं। तमाम छात्र नेता संगठन के लोग अब फिर से सामने आने लगे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकता है। देखिए, इस गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, हाईकोर्ट का फैसला आपने देखा होगा, कैसे देखते हैं आप? एग्जाम तो ये फैसला तो जो आया है हाईकोर्ट का, क्या संतुष्ट हैं सर आप इससे? बहुत संतुष्ट तो नहीं हूँ, लेकिन अब हाई कोर्ट का फैसला है तो अब तो इसको सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। देखिए, पूरा मामला दर्शकों को पता होगा। अभी 17वीं परीक्षा चल रही है बीपीएससी की, और कहा जा रहा है कि बीपीएससी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ इसी बार निकली हैं। मतलब 2000 से ज़्यादा रिक्तियाँ हैं। कई सौ रिक्तियाँ एसडीएम पद की है, कई सौ रिक्तियाँ डीएसपी पद की हैं। और जब 13 दिसंबर को इसकी प्रारंभिक परीक्षा हुई, तो बाकी बिहार में तो खैर शांतिपूर्ण रही, लेकिन पटना में एक बहुत बड़ा बापू परीक्षा केंद्र है, जिसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है। उसमें बहुत हंगामा हुआ, इतना हंगामा हुआ कि जो केंद्राधीक्षक थे उनकी मौत हो गई हार्ट अटैक से, ऐसा हो गया। उसके बाद तभी से बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन शुरू हुआ कि पूरे बिहार में रद्द करके पुनर्परीक्षा कराई जाए। बीपीएससी ने कहा कि पूरी बिहार में रद्द नहीं होगी, बापू परीक्षा केंद्र वाली रद्द होगी। और वो पुनर्परीक्षा हुई भी 4 जनवरी को हुई, 22 अलग अलग केंद्रों पर। इसी बीच बीपीएससी आंदोलन जोर पकड़ चुका था। सिर्फ दिसंबर महीने में, दिसंबर 2024 में 3 बार लाठीचार्ज हुआ है बीपीएससी अभ्यर्थियों पर। आपको 6 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 29 दिसंबर को। एक सोनू कुमार नाम के अभ्यर्थी ने बीच में आत्महत्या भी कर ली। फिर और भी नेता लोग कूद पड़े। प्रशांत किशोर ने छात्र संसद बुलाई 29 तारीख को, 29 दिसंबर को। फिर वो 2 जनवरी से 13-14 दिन के लिए भूख हड़ताल पर चले गए, आमरण अनशन पर चले गए। राहुल गांधी तक गर्दनी बाग पहुंचे। उसके बाद इस मामले को चुनौती दी गई हाई कोर्ट में। 15 जनवरी को पहली सुनवाई हुई। इसी बीच बीपीएससी ने रिजल्ट निकाल दिया प्रारंभिक परीक्षा का, और मुख्य परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी कि 24 अप्रैल से मुख्य परीक्षा शुरू होगी। और उसके बाद 3-4 दिन तक बहुत तीखी बहस हुई। बीपीएससी ने तो जवाब दिया हाई कोर्ट में, और फिर 10 दिन पहले हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, और अभी 2-3 दिन पहले फैसला दिया और कहा कि नहीं, पुनर्परीक्षा नहीं होगी, मुख्य परीक्षा को बीपीएससी शांतिपूर्ण तरीके से कराए। तो अब तो देखिए, कानूनी रास्ता एक ही बचा है अभ्यर्थियों के लिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए। हालांकि ये रास्ता भी अब मुझे नहीं लगता बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि तब तक ये परीक्षा शुरू हो जाएगी, मुख्य परीक्षा, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में भी कुछ महीने लगेंगे। तब तक साक्षात्कार भी हो जाएगा, इंटरव्यू भी हो जाएगा। तो अब बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं बाकी रह गई है अभ्यर्थियों को। तो अब अभ्यर्थियों के पास एक ही बड़ा रास्ता है कि यदि उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ अन्याय हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है, तो नवंबर के चुनाव में वो अपना पलटू राम को सबक सिखाए, शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। जी। तो परीक्षा में धांधली को लेकर बहुत बड़े-बड़े दावे किए गए। कहा गया कि करोड़ों रुपए की धांधली सेटिंग हुई है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए। खान सर तो मुखर होकर लगातार बोलते हुए नजर आए। तो जो दावे किए गए, इसमें कितनी सत्यता थी? सबसे बड़ा सवाल है सर कि क्या ये तमाम दावे अपना चेहरा चमकाने के लिए किया गया? हो सकता है, क्योंकि देखिए, यदि आपने कोई ठोस सबूत पेश किया होता करोड़ों रुपए के, तो न्यायपालिका का हो सकता है फैसला कुछ अलग आता। लेकिन लगता है कि जो मीडिया में जो बातें कही गई, उसमें लगता है कि चेहरा चमकाने की ज़्यादा वो कवायद थी। उतना आपके पास ठोस सबूत नहीं थे। बीपीएससी ने इसलिए कुछ लोगों को नोटिस भी भेजा था, मानहानि का नोटिस भी भेजा गया था। तो कोचिंग संचालकों को भी भेजा गया था, प्रशांत किशोर को भी भेजा गया था। और न्यायालय तो देखिए, कोई भी चीज़ देखता है वो कानूनी सबूत के मुताबिक देखता है। वो कोई आपके भावनात्मक बयानों पर फैसला नहीं आता है। हो सकता है जितने जितने आपने दावे किए हों, वो दावे आप सबूत के साथ नहीं रख सके हों। जब तक कि याचिकाकर्ताओं के बड़े-बड़े वकील थे। एक वाई.वी. गिरी हैं, पटना हाई कोर्ट के बड़े वकील हैं, जन स्वराज पार्टी के नेता भी हैं, वो लोग भी थे। लेकिन ये लोग सबूत नहीं पेश कर सके होंगे, इसलिए न्यायालय में याचिकाकर्ताओं को हार का सामना करना पड़ा है। तो क्या डर भी था सरकार के लिए, क्योंकि खान सर जिस प्रकार दावे कर रहे थे, तो क्या खान सर ने सबूत डर से जमा नहीं किए सरकार के, या फिर सबूत ही नहीं थे सर? ये दो चीजें सामने आ रही हैं। अब ये सवाल तो आप खान सर से पूछिए, है ना? ये सवाल तो खान सर से पूछिए। और इसमें डरने की क्या बात है? यदि आपके पास सच में ठोस सबूत है तो मुझे तो कम से कम मैं तो नहीं डरता। मेरे पास ठोस सबूत रहते तो मैं तो डंके की चोट पर पेश करता। किसी को नहीं डरना चाहिए। गलत आरोप अगर आप नहीं लगा रहे हैं, आपके पास सबूत हैं, तो मुझे नहीं लगता सबूत देने में कोई आपको इतना डरना चाहिए। कुछ भी हो, अभी भी देश में तो लोकतंत्र तो है ही ना। जी। आंदोलन को खत्म समझा जाए अब?
अब खत्म नहीं भी समझा जाए तो अब तो एक तरह से आंदोलन की आप कह सकते हैं कमर टूट गई। अब तो लगता है गर्दनी बाग में भी पहले वाला माहौल नहीं रहेगा। और अब तो देखिए मुख्य परीक्षा के लिए कह ही दिया गया है, तो जिन लोगों ने 17वीं की प्रारंभिक परीक्षा क्लियर की होगी वो मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएंगे। अब वो मुश्किल से 3 हफ्ते बाद है मुख्य परीक्षा, और बाकी लोग अब अगली परीक्षा यानी 71वीं परीक्षा की तैयारी में लग जाएंगे। तो एक तरह तो आंदोलन को अब खत्म ही समझना चाहिए। एक और अहम सवाल है कि आगे चलकर अगर ऐसा कोई आंदोलन होता है तो बच्चे शिक्षकों पर कितना भरोसा कर पाएंगे, क्योंकि कई गुरु जो हैं इस आंदोलन में शामिल हुए और कई बड़े बड़े दावे किए, तो बच्चों को कितना विश्वास रहेगा ऐसे गुरु पर। अब वो बात तो है ही। देखिए क्या होता है कि हर व्यक्ति का अपना एक, यहाँ ज़्यादातर लोग का अपना एक एजेंडा होता है। देखिए शुरू में प्रशांत किशोर ने जितनी सक्रियता दिखाई थी छात्र संसद बुला के या आमरण अनशन करके, बाद में जब से वो एलसीटी घाट पर चले गए तो एक तरह से लगा कि वो भी उदासीन हो गए, है ना। पलटू राम तो इतने संवेदनहीन निकले कि उन्होंने 5 मिनट के लिए मुलाकात तक नहीं की अभ्यर्थियों से। वो तो अलग ही संवेदनहीनता उन्होंने दिखा दी, है ना। पप्पू यादव थोड़ा मोड़ा है लेकिन उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा नहीं किया। तो अंततः आंदोलन में तो आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। आप बहुत ज़्यादा दूसरे पर आप नहीं हो सकते हैं निर्भर, क्योंकि दूसरे का अपना एक एजेंडा रहता है, वो तो यूज़ एंड थ्रो कर देंगे। यही जो ये चिराग पासवान है इतनी बड़ी-बड़ी बात बनाते हैं, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, और जब आंदोलन चल रहा था, अपने पीक पर था, तब वो अमेरिका में नया साल मना रहे थे। तो उन नेताओं को तो अपना एजेंडा है, इसलिए अंततः तो लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी अभ्यर्थियों को। जी। चलिए, तो बच्चों को एक सीख भी जो है इस आंदोलन ने दिया है कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। दूसरे के भरोसे रहेंगे तो फैसला हाई कोर्ट का जिस प्रकार आया है उसी प्रकार का फैसला आने वाले अगर कोई आंदोलन होता है उसमें भी आ सकता है। तो इस आंदोलन की कमर टूट गई है। देखने वाली बात होगी कि अभ्यर्थी जो हैं वह सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन कमर तो टूट गई है। अब गर्दनी बाग में वैसा भीड़ भी नहीं देने को मिलेगा। आने वाले समय में मेंस परीक्षा भी है, उसका भी परीक्षा फल आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या इस आंदोलन को खत्म करने की एक साजिश रची गई, और क्या जो तमाम गुरु इस आंदोलन में शामिल हुए उन्होंने क्या अपना चेहरा चमकाया? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।